सिर्फ सच्ची हेल्थ ट्रीटमेंट घर बैठे सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल स्विच भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर मैं रोहित मेरे इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक ऐसी गंभीर समस्या और उसके नेचुरल इलाज का तरीका जिससे आज पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 98% से भी ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। और गौरतलब बात तो ये है कि 60 से 70% लोग ये जानते ही नहीं कि अपच क्या है और इससे उत्पन्न होने वाली प्रारंभिक समस्याएं जैसे कि कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन रहना, गले में खट्टापन महसूस होना इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या होती हैं? अक्सर लोगों को देखा है परेशानी झेलते रहते हैं, दर्द भोगते रहते हैं, डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा, इन सब के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता। कारण दिल और ज़बान, इन दोनों चीज़ों पर नियंत्रण का अभाव। तो दोस्तों, आज मैं आपको कम से कम शब्दों में वो स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पर वो स्टेप्स जानने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी अपने पाचन तंत्र की लेनी होगी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। खाने को पचाना, उसमें से पोषक तत्व निकालने का कार्य ये आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय और मुंह का होता है। ये प्राकृतिक क्रियाएं कैसे होती हैं इसका भी एक वीडियो बनाकर कुछ समय बाद में अपलोड करूंगा। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हमारे आहार विहार के कारण हमारे इन अंगों की कार्यशैली बिगड़ जाती है। जिस प्रकार उन्हें कार्य करना चाहिए वह उस प्रकार कार्य कर नहीं पाते। परिणाम स्वरूप खाना शरीर में पूरी तरीके से पच नहीं पाता। इस अवस्था को अपच कहते हैं। दोस्तों, अपच नाम की इस गंभीर समस्या पर नियंत्रण पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब खाना शरीर में सही तरीके से पच नहीं पाता तब उससे गैस और एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो दोस्तों, आइए जाने वो सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एसिडिक फूड जैसे कि राजमा, सफ़ेद छोले, गोभी, भिंडी, बैंगन, उड़द की दाल, अरबी, चावल, नॉनवेज, जंक फूड, फास्ट फूड और गर्म तासीर की अनेकों वस्तुएं, इन सब चीज़ों का पूरी तरीके से त्याग करना होगा। ये प्रोडक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में लिख कर पिन कर दूंगा, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर इस फर्स्ट स्टेप को फॉलो नहीं किया गया तो ये बात व्यक्ति अपने दिमाग से निकाल दे कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर, वैद्य या हकीम आपकी हेल्थ को सही कर सकता है, बल्कि बीमारियां और बढ़ती ही जाएंगी। तो आइए दोस्तों, स्टेप नंबर 2, खाने में हमें लेने हैं सिर्फ और सिर्फ सुपाच्य और अल्कलाइन भोजन जैसे कि घिया, टिंडा, तोरी, परवल, करेला, शलगम और कुछ सब्जियां जैसे सर्दियों में आती हैं जैसे कि सरसों का साग, मेथी, बथुआ, गाजर और दलिया, खिचड़ी, इसका आप हमेशा सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ओट्स है, गर्मी के दिनों में दही, छाछ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध बहुत अच्छा आहार है, अल्कलाइन है, दैट इज़ अ कंप्लीट फूड। और कुछ फ्रेश अल्कलाइन फ्रूट्स हैं जैसे कि सेब, बबूगोशा, अमरूद, पपीता, इन सब को यूज़ कीजिए। और दोस्तों, इन सब में पाचन तंत्र को जो सबसे अधिक लाभ पहुंचाने वाला फल है वो है सेब। दोस्तों, एक कहावत है ना, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। और दोस्तों, दोपहर के खाने में, सिर्फ और सिर्फ दोपहर के खाने में सलाद जरूर लीजिए, जो भी आसानी से आपको अवेलेबल हो सके। प्याज, खीरा, ककड़ी, मूली, जो भी आसानी से अवेलेबल हो। और दाल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही दालें इस्तेमाल करने लायक हैं, एक है अरहर की दाल, एक मूंग की दाल, खास करके इस पेशेंट को। तो दोस्तों, अब स्टेप नंबर 3, सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डालिए, उसे उबालिए धीमी आंच पे। जब पानी आधा हो जाए तब गैस ऑफ कीजिए और उस पानी में 2 चुटकी काला नमक मिला के
उसे छान के पिएं आराम से, एक एक सिप करके। 1 घंटा कुछ भी खाएं नहीं, प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं। और फिर दोपहर की रोटी खाने के तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद 1 गिलास पानी में ½ टीस्पून ग्रीन टी और 4 से 5 तुलसी के पत्ते, सूखे या ताजे कैसे भी अवेलेबल हों, उन्हें उबालें। जब पानी आधा हो जाए तब इसे छान के इस चाय को एक एक सिप करके आराम से पीजिए। और वही तरीका, 1 घंटा कुछ खाए नहीं, प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं। और रात को रोटी खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ और 2 छोटी इलायची डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तब उस पानी को छान के आराम से पीजिए। और दोस्तों, अगर चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो आप तुरंत उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें एसिडिक हैं। और आप लोगों ने एक बात अक्सर नोट की होगी कि चाय और कॉफ़ी जब जब इस्तेमाल करते हो तब भूख बंद हो जाती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। यदि ठीक होना चाहते हो, चाय और कॉफ़ी पूरी तरीके से बंद कीजिए। और स्टेप्स नंबर 4, दोस्तों, आपको एक बहुत से साधारण सी एक्सरसाइज करनी है जिसका नाम है कपालभाति। इसके लिए आपको अलग से कोई स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। सुबह जिस समय उठते हैं उठिए और वहीं बेड पर सिर्फ 15 मिनट आपको देने हैं। 50 स्ट्रोक से शुरू कीजिए, 400 से 500 स्ट्रोक प्रतिदिन कीजिए। कपालभाति कैसे करते हैं इसका एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ देखिएगा, उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, स्टेप नंबर 5, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों का एक समय निर्धारित कीजिए तथा इन तीनों के बीच में हमेशा 4 से 5 घंटे का अंतर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि खाना शरीर में पूरी तरीके से पचने में 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं साइंस के अकॉर्डिंग। और बीच में स्वाद के वशीभूत होकर कुछ भी ना खाएं। यदि बहुत भूख लग भी जाए तो थोड़ा सा दूध या कोई फल खा सकते हैं, वो भी थोड़ा सा। ये आप 5 स्टेप फॉलो कीजिए और फिर एक ही सप्ताह में आप लोगों को असर दिखेगा। और कुछ समय के बाद जब आप बिल्कुल दुरुस्त हो जाओगे तो ये तरीका आप खुद दुनिया को सिखाओगे। दोस्तों, हजारों लोगों के ऊपर कामयाब नुस्खा है। 100% सक्सेसफुल मेथड है ये। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और भविष्य में होने वाली बहुत बड़ी बीमारियों से खुद भी बचिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उनको भी बचाइए। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।